क्या आप ब्लेंडर में डिफ़ॉल्ट क्यूब को देखते के परेशान हो गए हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक डिफ़ॉल्ट क्यूब को ही लेकर के विथ पॉलीगॉन मॉडलिंग आप एक सिंपल सा एक क्यूट कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये अपना डिफ़ॉल्ट क्यूब है। अब इस क्यूब से हम लोग अपना जो मॉडल है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं अप्लाई कर दूँगा एक सब डिविज़न सरफेस मॉडिफायर, ठीक है। और इसको मैं रखूँगा 3 और इसको अप्लाई कर देंगे ताकि अपने पास जितने एक सफिशिएंट अपना मैश रेडी हो गया एक स्मूथ कैरेक्टर के लिए। तो पहले एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे कास्ट मॉडिफायर डालते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा स्फीयर के ऐसा हो जाएगा और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम लोग ये बात कर लें कि किसी कैरेक्टर को क्यूट कैसे बनाते हैं, राइट। तो क्यूट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कैरेक्टर जो है वो स्मूथ होगा काफ़ी, मतलब राउंड या कर्वी, है ना। इस टाइप का इसका शेप लैंग्वेज होता है ताकि ये दिखने में कंफर्टेबल लगे, ठीक है। दूसरा, जो इसके बॉडी प्रोपोर्शंस होते हैं ना वो काफ़ी बच्चों वाले होते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हेड इतना बड़ा है तो जो नीचे की बॉडी है वो इसके हाइट के हिसाब से कितनी होगी। तो जितना आप इसको कम रखेंगे वो उतना क्यूट लगता है। जैसे कि इस वाले केस में क्या है कि इसके ये जो मॉन्स्टर है इसकी बॉडी यही है और यही इसका मतलब मेन है, हेड नहीं है, हेड और बॉडी सेम ही है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा इसको जो है ना, जैसे कि ये इसका पैर होगा, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा पैर होगा, इस टाइप का पैर होगा, छोटा सा एकदम, ठीक है। और हाथ भी काफ़ी छोटे होंगे ऐसे, ठीक है। एक मुंह होगा ग्रम्पी एकदम ऐसा, एक दांत, नुकीला दांत, क्योंकि ये मॉन्स्टर है, ओके। और एक बड़ा सा आँख, एक ही आँख है इसकी, 1 आई मॉन्स्टर, इस तरीके से। और इसकी पलके बनाएंगे हम लोग। तो ये आँख है और यहाँ पे इसका पीपल आइरिस जो भी है। और इसके बाद ये कैरेक्टर के रेफरेंसेस अगर आपको चाहिए तो आप पिंटरेस्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे और उस रेफरेंस लेकर के आप बना सकते हैं। मैं भी वहीं से गया और मैंने कुछ रेफरेंसेस देखे और मुझे जो याद है मैं उसके हिसाब से ये यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे बहुत कुछ आप डाल सकते हैं, जैसे कि हेयर्स हो सकते हैं बड़े बड़े। तो हेयर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होते हैं, मतलब पतले पतले नहीं होते, बड़े बड़े शेप्स होते हैं इस टाइप के। बट हम लोग यहाँ पे हॉर्न्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है अपना, ये तो स्मूथ होना चाहिए, राउंड होना चाहिए। यहाँ पे जो आँखें हैं वो आँखें भी हम लोग बड़ी रखते हैं, बिग आइज़। और क्या हो सकता है, आई थिंक कि फ़िलहाल हम लोग इतना ही यूज़ करेंगे और कुछ इस तरह का एक कैरेक्टर बनाएंगे यहाँ पे, ओके। तो मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ, एनोटेशन टर्न ऑफ, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो ये अपना स्फीयर है इसका एक साइड हम लोग डिलीट कर देंगे ताकि जो भी चेंजेस हम लोग एक साइड में करें इस साइड में वो इधर भी ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। तो मैं एडिट मोड में जाऊंगा और वायर फ्रेम में जाएंगे और इसके बाद हाफ सेलेक्ट करेंगे ऐसे और डिलीट कर देंगे इसको। और फिर एक मिरर मॉडिफायर यहाँ पर डाल देंगे, मिरर, और यहाँ पे क्लिपिंग को ऑन रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लेग है वो वाला पार्ट कितना है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है ये। तो मैं कितना सेलेक्ट करूँगा पार्ट में भी, इधर ये वाला, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इंसर्ट करता हूँ ऐसे। और अगर आपके पास लूप टूल्स है, अगर नहीं है तो आप एड ऑन्स में जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या एक्सटेंशन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा सर्कल, ताकि ये कुछ इस तरीके से हो जाए। और इसके बाद इसको हम लोग कहाँ गया अपना ड्राइंग, इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे ऐसे, रोटेट
और स्केल, और एक काम करते हैं, इसको स्केल कर देते हैं जी एक्सिस पे 0। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट एब्सोल्यूट रखेंगे इसको, ताकि जब हम लोग इसको मूव करें तो ये ग्रिड पे ऐसा स्नैप हो जाए। ठीक है, ये सही है। अभी इसको हम लोग थोड़ा स्मूथ करेंगे, बट उसके पहले इसमें थोड़े से और सेगमेंट्स हम लोग को डालने चाहिए ताकि प्रॉपरली स्मूथ हो, नहीं तो वो गड़बड़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे मैं 2 ऐड करूँगा। ठीक है, और ये वाला जो एज लूप है इसको मैं थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेट रखूँगा ऐसा, क्योंकि फिर हम लोग जो इसके पैर बनाएंगे तो उसमें सब कुछ स्ट्रेट हो। ठीक है, ये सही है। बीच में चाहे तो एक और लूप हम लोग डाल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ठीक है, इसको स्मूथ करते हैं हम लोग। तो स्मूथ करने के लिए हम लोग जाते हैं स्कल्प्ट मोड में। ठीक है, और यहाँ पे मैं वायर फ्रेम ऑन करूँगा, और यहाँ पे एक ब्रश लेंगे हम लोग, रिलैक्स स्लाइड। ठीक है, और यहाँ पे इसको करेंगे स्मूथ, शिफ्ट दबाएंगे तो यह ऑटोमेटिकली ये स्मूथ होगा। रिलैक्स स्लाइड का फ़ायदा ये है कि ये जो मैश है उसका जो सिलुएट है, यानी कि जो एक्चुअल जो जियोमेट्री है उसका शेप को वो मेंटेन रखता है, और सिर्फ एजेस को स्लाइड करती है, एजेस वर्टिसेस जो भी हैं उनको स्लाइड करता है, तो काफ़ी स्मूथ बनता है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट, ये सही है। तो अपना पैर बन गया ये। ठीक है, तो मतलब ये हो गया, हालांकि ये काफ़ी बाहर की तरफ है, बट चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग इसका पैर बनाएंगे, छोटा सा पैर। ठीक है, तो जो फ्रंट के फेसेस है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, एडिट मोड में जाएंगे, फेस, और आगे के कुछ फेसेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और इसको एक्सट्रूड करते हैं वाई पे, और हम लोग स्केल भी कर सकते हैं वाई पे 0, तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा ऐसा। थोड़ा बहुत हम लोग को यहाँ पे ट्विकिंग करना पड़ सकता है, राइट, और ट्विकिंग तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ढंग का बनेगा नहीं। ठीक है, फ़िलहाल हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अगर इसके ऊपर एक सब डिवीज़न डालें तो ये कैसा दिख रहा है वो देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, तो अभी क्या बनाए, हैंड बनाते हैं। इसका हैंड काफ़ी छोटे हैं और कुछ खास नहीं है बस, तो ये हम लोग सेलेक्ट करते हैं मे बी ये वाला पार्ट, एडिट मोड में जाके। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इससे हम लोग यहाँ पे हैंड बना सकते हैं। ओके, तो इसको भी थोड़ा ऐसा अंदर ले लिया, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे ना कि सर्कल कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये राउंड हो गया। इसको और छोटा कर लेता हूँ मैं, समथिंग लाइक दिस, और हम लोग इसको एक्सट्रूड करते हैं इस तरीके से, और फिर इसको रोटेट करेंगे तो इस तरीके से आ गया। बट ये काफ़ी, अब चूँकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मैं ये जो मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ उससे बेहतर है कि वो इसी पोजीशन में रहें, ताकि जब आप रिग करो तो रिग में आप उसको आराम से रिग कर सको, और उसके बाद फिर जो बोन है उसको हम रोटेट कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं सिंपली इसी को छोटा करके यहाँ पे कर रहा हूँ, छोटा ही रखता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, और इसको स्केल कर देते हैं वाई पे, थोड़ा इस तरह का हैंड का शेप दे देते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पे कुछ एज रिंग्स डाल दें तो बेटर है। एक देते हैं यहाँ पे, मे बी यहाँ पे जॉइंट हो सकता है, और इसको ऐसा। ठीक है, और अगर देखें तो कुछ इस तरह का ये दिखेगा। ओके,
ठीक है, अभी क्या बनाया जाए? अभी हम लोग बनाते हैं इसका आई बना सकते हैं, या इसका जो माउथ है वो बना सकते हैं। तो फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं शेप माउथ का, ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, बट हम लोगों को जब कोई चीज़ मॉडल करना है तो उसको एकदम बेसिक फॉर्म में करना होता है, ताकि उसके बाद हम लोग उसमें जो भी चेंजेस करना चाहें अपने रिग के थ्रू वो कर सकें, या शेप की यूज़ कर सकते हैं जो भी। बट अपने को मॉडल करना पड़ेगा वो एक प्रॉपर जो एक बेसिक फॉर्म होता है उसमें। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं इन फेसेस को, या इन फेसेस नहीं, यहाँ पे रखते हैं और ऊपर में ये अपना आई आएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा कि एक्सट्रूड करूँगा वाई पे। पहले यहीं पे रखते हैं और इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, सीधा हो जाइए। फिर एक बार और इसके बाद इसको मैं जी पे स्केल कर देता हूँ इस तरीके से। एक्चुअली यहाँ पे भी हम लोग एक काम करेंगे, इसको थोड़ा इंसेट करेंगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर है यहाँ पे, मुझे चाहिए कि ये एक साथ जुड़ जाए, तो इसके लिए बॉर्डर ऑफ करना पड़ेगा, अपने को ऑन करना पड़ेगा, तो जो बॉर्डर्स ऑफ करना पड़ेगा, सॉरी। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। और अभी हम लोग इसको एक्सट्रूड करेंगे वाई एक्सिस पे। पहले सीधा ऐसा कर लें, उसके बाद इसको एक्सट्रूड करके फिर स्केल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं मिरर को ऑफ करूं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अच्छे से क्या चल रहा है। ओके, तो अगर सब डिवीज़न को ऑन करें तो यहाँ पे देखिए जो कर्व है, इसका जो कर्व बन रहा है सब डिवीज़न सरफेस की वजह से, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मेरे को यहाँ पे थोड़ा शार्पनेस रखना है तो मैं यहाँ पे एक और एज लूप यहाँ पे ऐड करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और मे भी इसको मैं थोड़ा उसको स्केल कर देते हैं इसी पर थोड़ा इस तरीके से, और ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक माउथ शेप अपना हो गया है। अभी हम लोग जो आई का एरिया है वो बनाते हैं। तो आई के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे सी। ये बार बार एज मोड में कैसे चला जाता है। ठीक है, तो आई के लिए सेलेक्ट करेंगे हम लोग ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पूरा हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग कर सकते हैं अंदर की तरफ, इसको लेते हैं थोड़ा सा इंसेट करते हैं इसको, और यहाँ पे भी मैं सर्कल यूज़ करूँगा। सर्कल थोड़ा छोटा करेंगे इसको, और अभी देखेंगे कि थोड़ा सा ये विड्थ में थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, मतलब हाइट में छोटा हो रहा है, तो फिर वो अजीब सा दिख रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे, ऐसा मूव करेंगे तो ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। अभी ठीक है, और अब मैं इसको अंदर की तरफ ले लेता हूँ इस तरीके से। एक यहाँ पे लेते हैं, एक और एक्सट्रूड करते हैं ऐसा। इसको डिलीट कर सकते हैं अगर चाहे तो। गड़बड़ हो गया है, तो फिर से करते हैं। टॉप से करता हूँ मैं ताकि क्लियर मालूम चले। ओके, तो एक्सट्रूड और जी एक्सिस पे जाए, उससे बेटर है कि मैं इसको वाई पे करूँ। ठीक है, ऐसा फिर से एक बार एक्सट्रूड करेंगे वाई पे इस तरीके से, और इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट फेसेस, चला गया ये। अभी ये जो है ये वाला और ये वाला जो पार्ट है, इसको थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये मेरे को ऊपर लग रहा है। मे बी ये वाला पार्ट जी इस तरीके से। ठीक है, अभी अगर हम लोग ऑन करें अपना सब डिवीज़न तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ इसको थोड़ा सा और शार्प करने के लिए हम लोग एक
एज लूप यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल R, और ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये बन गया। अभी यहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो एजेस हैं काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को स्मूथ करना चाहिए। तो स्मूथ करने के लिए मैं रिलैक्स स्लाइड यूज़ करूँगा और इसको यहाँ पे स्मूथ करेंगे। अपने को शेप का भी ध्यान देना पड़ेगा, शेप ज़्यादा बिगड़े नहीं वहाँ पे। ओके, और शेप तो बिगड़ गया है। कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा ट्विक कर देंगे। तो मैंने ग्रैब टूल ले लिया है और इसको मैं थोड़ा स्फेरिकल बनाता हूँ। हालांकि हम लोग लास्ट में एक कास्ट मॉडिफायर इसके ऊपर डाल देंगे तो ये थोड़ा सा स्फेरिकल हो जाएगा, बट ज़्यादा मालूम नहीं चलना चाहिए कि ये अंदर की तरफ चला गया थोड़ा। ज़्यादा खींचना नहीं, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं इसका एक आई बनाऊंगा। ये काफ़ी अंदर चला गया यार। इसको एक काम कर सकते हैं हम लोग, एज मोड में जाके इसको सेलेक्ट करके इसको सर्कल क्रिएट करता हूँ मैं ऐसा, और अपना क्लिपिंग ऑन है तो इसको ऐसा चिपका देंगे। क्लिपिंग ऑन है फिर भी ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए था। ओके, ठीक है, ये अपने को इंडिविजुअली करना पड़ेगा। ठीक, और इसको थोड़ा बाहर ले सकते हैं। ये वाला भी जो है इसको भी हम लोग करेंगे सर्कल, और ये ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला भी इसको थोड़ा बाहर की तरफ, ठीक है। तो अभी ये कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे एक ना स्फीयर डालते हैं हम लोग, सिंपल यूवी स्फीयर ठीक है अपने लिए। तो इसको एक काम करेंगे, इसको एक्स एक्सिस पे ऐसा रोटेट कर लेंगे 90 डिग्रीज, और कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे रखेंगे। वो आपको देखना है, ये जो अपना स्फीयर है ये इस से बहुत ज़्यादा बाहर अगर जाएगा आँख तो अजीब लगेगा, तो उसको थोड़ा सा ही बाहर रखेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं रखेंगे। ठीक है, उतना ही स्केल रखेंगे आप। और ये माउथ के अंदर भी दिखना नहीं चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए वो। अगर मैं इसको रोटेट करूँ 2 बार, अगर R दबाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। सही है, ओके। तो ये हो गया। अभी और क्या करना है, आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो इसमें रेडी हो गए हैं। मैं एक बार इसको ऑन कर लूँ तो आई है, अपना माउथ है, ये है हॉर्न्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हॉर्न्स के लिए ये वाला पार्ट लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्शन कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये, इसको हम हॉर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली एक्सट्रूड करेंगे, छोटा करेंगे जितना बड़ा आपको हॉर्न रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है ये। ओके, ऐसा रखते हैं इस तरीके से, और एक एज लूप डालेंगे राउंड सा, कुछ इस तरीके से। और इसमें जाएंगे, हाँ, यहाँ पे अपना रिलैक्स स्लाइड ब्रश लेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसको स्मूथ करेंगे। ठीक है, और इसको मैं बेवल करूँगा थोड़ा इस तरीके से। तो आप जितना स्मूथ करना चाहें कर सकते हैं, बट आई थिंक ये ठीक है।
ओके। और जब हम इसको डालेंगे सब डिवीज़न तो ये ऑटोमेटिकली, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको ऑफ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये इसके हॉर्न्स बन गए। आप चाहें तो इसको और बड़ा कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेट स्कल्प्ट में जाएं हम लोग, यहाँ पे एक ब्रश है इन्फ्लेट का है, ये वाला इन्फ्लेट। तो इससे क्या है, इन्फ्लेट बेसिकली किस चीज़ में हवा भर सकते हैं जैसे। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर सकता हूँ, ओके। थोड़ा क्यूट ही रहेगा, पॉइंट ही ज़्यादा ना हो, स्मूथ ही लगे दिखने में। अच्छा, ग्रैब में भी आपके पास एक ऑप्शन है 2D का। तो थोड़ा सा अगर एजेस मतलब जो सिलुएट के हिसाब से एकदम पकड़ के करना है तो उसके लिए बेटर है ये। मे भी ये वाले चेक करते हैं। एक्चुअली स्नेक हुक ज़्यादा बेटर होगा इस चीज़ के लिए क्योंकि वो रोटेट भी करता है, ठीक है। स्नेक हुक ये देखिए रोटेट करता है, बट अपने को ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाता। वैसे भी ये स्कल्पटिंग का ट्यूटोरियल नहीं है, ठीक है। ग्रैब सिलुएट अलग बटन है, वाओ। अपने को बस थोड़ा सा कि यहाँ पे सेगमेंट्स ही नहीं है, पकड़ेगा क्या वो, ठीक है। तो ये ऑन करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी बहुत ही नज़दीक में है ये, तो इसको थोड़ा सा जी करेंगे तो स्लाइड करेगा ऐसा जी, और इसको ऐसा, इसको आई थिंक ये ठीक है। बस इसको थोड़ा ऐसा रखते हैं और जी इस तरीके से, ओके ये सही है, ठीक है। तो हॉर्न्स हो गए, ओके। तो बाकी चीज़ें बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि जो आई है, आई के आईलिड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ फ़िलहाल और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। और एक काम कर सकते हैं कि पहले वाले को हाइड कर दिया और ये वाला इसको हम लोग दे सकते हैं नाम आईलिड, ठीक है। और इसका जो हाफ है वो डिलीट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो एडिट मोड में जाके हाफ को डिलीट कर देंगे ऐसा, डिलीट वर्टिसेस, ठीक है। और इसमें हम लोग डाल देंगे एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो कुछ इस तरीके से ही आ गया, ठीक है। और अभी अगर अपना हम आई ऑन करें और आईलिड को, या तो हम लोग आई को छोटा कर सकते हैं या आईलिड को बड़ा कर सकते हैं, तभी ये दिखेगा। तो एक काम करते हैं, इसी को बड़ा कर लेते हैं, या जो सॉलिडिफाई है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और बाहर की तरफ इस तरीके से आ जाएगा। अभी इसको हम लोग ऐसा, अगर मैं एक्स एक्सिस पे रोटेट करूं तो ये अपने आईलिड की तरह काम करेगा, ठीक है। मैं आइसोलेशन मोड से बाहर निकलता हूं और अगर हम लोग जाएं इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, यानी कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे एक्स रोटेशन जो है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो बाकी चीज़ें हैं उनको मैं लॉक कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग पेरेंट कर देते हैं पहले आई के साथ, कंट्रोल P, और ये अभी आई के साथ पेरेंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसका जो लोकेशन है वो लॉक कर देंगे, एक्स रोटेशन को छोड़ के सब कुछ स्केल सब कुछ लॉक कर देंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप रोटेट करेंगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही रोटेट होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऑलराइट। अभी ये देखना है अपने को कि ऊपर में ये काफ़ी ज़्यादा चिपक गया है, जैसे कि नीचे में क्या है, नीचे में स्पेस है बट ऊपर में वो बिल्कुल स्पेस नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ तो ये ऐसा दिखना चाहिए ऊपर में भी, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, कहाँ गया मैं, स्कल्प्ट, ग्रैब ब्रश, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसा उठाता हूँ, राइट। और इसको रोटेट कर देंगे, नो रोटेशन, ऊपर की तरफ ऐसा, थोड़ा गैप दिखना चाहिए,
तो ये होने के बाद जो इसका एक बेसिक शेडिंग कर दें तो ज़्यादा बेटर है। ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा और मुझे चाहिए, लगता है कि थोड़ा और स्मूथ होना, राउंड होना चाहिए, अदरवाइज़ ये इसका जो शेप है वो अभी स्क्वायर की तरह हो गया है। ठीक है, तो मैं स्कल्प्ट में जाके ट्राई कर सकता हूँ इसको थोड़ा और ये करने का। थोड़ा ठीक है। इसकी जीभ बनाते हैं। जीभ बनाने के लिए हम लोग सिंपल एक क्यूब लेंगे, इसको मैं आइसोलेट करता हूँ और इसको छोटा कर लेते हैं पहले। ऐसा एक एज डालते हैं बीच में, को बेवल कर लेंगे और बीच में एक सेगमेंट रखेंगे ऐसा, और फिर इसको थोड़ा नीचे कर देंगे ऐसे। ठीक है, और इसमें हम लोग डाल देंगे एक सबडिविजन सरफेस मॉडिफायर। बन गया जीव, शेड स्मूथ। और इसके बाद आप जैसा चाहो वैसा आप इसको शेप देना चाहो दे सकते हो। मैं इधर थोड़ा सा मोटा रखता हूँ और आगे में थोड़ा सा पतला। सेगमेंट्स काफ़ी कम हैं तो पता भी नहीं चल रहा, तो इस तरीके से एक काम कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें कि जो नीचे वाला है उसको भी सेलेक्ट करे, टॉप से हम लोग कर रहे हैं तो कर्सर ये फॉलो अप में जाके हम लोग उसको कर सकते हैं प्रोजेक्टेड। तो इसको कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने क्या किया ना कि ये करना भूल गया था मैं, कोई बात नहीं। तो कुछ इस तरीके से कर लेंगे और ये अपना बन गया है, और ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है बट चलेगा, कोई बात नहीं। ये जीभ है। जी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना टंग, ये हो गया। और क्या करना है, हम लोग चाहें तो इसके बाल बना सकते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था वो भी। ओके, तो एक ट्राई कर सकते हैं इसको। ओके, तो बाल बनाने के लिए भी हम लोग सिंपली एक क्यूब लेंगे ऐसा, इसको छोटा करेंगे, वायर फ्रेम में जाते हैं और मैंने बोला कि बड़े बड़े जो हैं वो शेप जो इस सिंग जो बाल के जो स्ट्रैंड्स हैं वो ज़्यादा पतले नहीं, बड़े बड़े ही हम लोग रखेंगे। जैसे ऐसा हो गया, और जितना बड़ा आपको चाहिए, मान लो कि इतना बड़ा चाहिए, ऐसा रखेंगे। थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरीके से ऐसा कर देंगे और कंट्रोल B इस तरीके से, ये हो गया। अभी इसके ऊपर एक सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर डाल देंगे, तो इसको अंदर की तरफ रख सकते हैं या यहाँ पे एक एज लूप डाल सकते हैं ताकि ये फ्लैट रहे, नीचे में ज़्यादा राउंड, मतलब ऐसा ना लगे कि अजीब दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हेयर्स हैं और फिर इसी में जा कर के अलग अलग, या इसी को डुप्लीकेट कर सकते हैं हम लोग। सपोज़ कि टॉप में गया मैं, शिफ्ट D, और इसको मैंने ऐसा रोटेट किया, यहाँ पे रखा, शिफ्ट D, थोड़ा बड़ा इस टाइप से। ये सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा नीचे लेंगे ऐसा। ओके, तो इस तरीके से मैं ज़्यादा नहीं बनाता, 3-4 ही बनाता हूँ। और जैसे इसको अगर थोड़ा सा रोटेट करना है तो मैं यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता हूँ, फॉल ऑफ प्रोपोर्शनल एडिटिंग जिसको बोलते हैं। और फिर अगर मैं G दबाऊँ तो यहाँ पे एक और ऑप्शन ऑन कर देना चाहिए, कनेक्टेड ओनली, तो सिर्फ ये इसी वाले को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और कितना बड़ा करना है उसके हिसाब से ले लेंगे, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। या मान लो कि थोड़ा सा ऐसा फ्रंट में रखेंगे, एक और ले लिया, मान लो ऐसा छोटा,
ठीक है, एक और ले लेते हैं। मे भी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ हेयर्स इस तरीके से अच्छे लग रहे हैं। और ये एक पार्ट है हेयर्स। आई थिंक कि अभी हम लोग को मूव करना चाहिए शेडिंग के ऊपर। तो एक चीज़ मैं करता हूँ पहले कि जितने भी सेपरेटेड पार्ट्स हैं, जैसे ये उन सबको मैं बॉडी से कनेक्ट कर देता हूँ, पेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हेयर्स हैं, ये आई है अपना, इसको रीनेम कर देते हैं आई। अंदर में टंग है इसका, तो ये टंग है। टंग का स्पेलिंग क्या है भाई? टंग का स्पेलिंग भूल गया मैं। जीभ। ओके, अब सबको हम लोग पेरेंट कर देंगे। तो आई को पेरेंट कर देंगे। ये बॉडी है अपना, मेन बॉडी। तो ये है बॉडी, तो इसको कनेक्ट कर देंगे बॉडी के साथ। कंट्रोल पी, ये वाला और लास्ट में बॉडी, फिर कंट्रोल पी ऑब्जेक्ट, और ये सब एक साथ। और फिर सबको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग एक कलेक्शन में डालेंगे, न्यू कलेक्शन। और इसका नाम मैं दे दूंगा कुछ रेड मॉन्स्टर समथिंग क्रिएट। तो अपना जो भी है वो एक ही कलेक्शन में आ गया। ठीक है, ओके। इसको अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो इसके जो पैर है वो हम लोग जो ओरिजिन है यानी कि थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे इस तरीके से, ऐसा आ गया। इसकी अब बेसिक शेडिंग करते हैं। ठीक है, ओके। तो शेडिंग के लिए हम लोग पहले ये जो मोड है वो ऑन कर लेते हैं, जो है मटेरियल शेडिंग, मटेरियल प्रीव्यू। ठीक है, और अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं वायर फ्रेम हटा देता हूँ, तो वायर फ्रेम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जाते हैं मटेरियल्स में, और यहाँ पे ये एक बेसिक मटेरियल ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं, मे बी बॉडी कर देते हैं। या अगर आप इसको प्रॉपर्ली करना चाहो तो कैरेक्टर के हिसाब से कर सकते हैं हम लोग इसको। जैसे कि इस कैरेक्टर का नाम है रेड मॉन्स्टर, तो RM_body ऐसा। और एक कलर ले लेंगे, तो मैं इसको दूंगा रेड कलर। रेड कलर का ये मॉन्स्टर है, और हम लोग इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। और जो आईलिड है वो भी यही है, यही मटेरियल है इसका। ओह, और इसकी जो जीभ है वो भी रेड है, तो बट मैं जीभ को थोड़ा डिफरेंट कलर दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जीभ मटेरियल थोड़ा सा रेड ही डालेंगे, बट डार्क, या ब्लू, ये सब कोई भी कलर दे सकते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर है। ये ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन ज़्यादा बेटर लगेगा इसके ऊपर। ना, आई थिंक कि बॉडी का जो कलर है वही चेंज कर देते हैं, बट इसका नाम रेड है। पिंक कर देते हैं। आई थिंक ये पिंक ही था पहले भी, तो ये पिंक मॉन्स्टर है, पिंक। और ये भी पिंक, PM बॉडी। और ये जो है इसको हम लोग करेंगे रेड। ठीक है, स्मूथ कर देंगे, शेड स्मूथ। ये भी स्मूथ कर देंगे, शेड स्मूथ। ये भी स्मूथ कर देंगे, शेड स्मूथ। इसका भी जो कलर है बॉडी का ही कलर रहेगा, या चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं ये देता हूँ फिलहाल। हॉर्न के कलर्स चेंज किए जा सकते हैं, तो इसको ऑफ करते हैं। और मैं यहाँ पे एक नया मटेरियल क्रिएट करता हूँ। ये बॉडी का ही पार्ट है, इसलिए इसी में डालना पड़ेगा। ओके, हेयर, नो, हॉर्न्स। ठीक है, और इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला पार्ट इसको असाइन कर देंगे ऐसा, वाइट।
और जो भी कलर देना चाहे हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे इसको रेड कर सकते हैं। अगर इसको रेड रखें तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, आइज़ का करते हैं। तो आइज़ का जो मटेरियल है वो है, जो वाइट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, और हम लोग इसका आई सेलेक्ट करेंगे और इसके जो एक्सप्रेशंस हैं कुछ इस तरीके से हैं कि मैं इसके एडिट मोड में गया और एक काम करते हैं, ये जो है ये वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा रखता हूँ मैं, तो जी करेंगे और ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद कर देता हूँ मैं, जी थोड़ा छोटा। और जो अंदर वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ लूँगा, तो इसको मैं लूँगा इसके नॉर्मल्स के डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसका नॉर्मल्स का डायरेक्शन है, इसको मैं कहाँ गया जी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं, हम लोगों को पूरा फेस लेना पड़ेगा। 3C करेंगे और इसके बाद इसको अंदर ले लेंगे ऐसा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये है इसका प्यूपिल, क्या बोलते हैं इसको, न्यू मटेरियल प्यूपिल, जिससे लाइट अंदर जाता है आँख के, ब्लैक असाइन। और ये वाला जो पार्ट है इसके बाहर वाला, इसको हम लोग रख सकते हैं थोड़ा सा ग्रे, तो उसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं इसका नाम देता हूँ ग्रे। और सेलेक्ट करते हैं ये सब, ओके, और ये है ग्रे और इसको ग्रे कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से दिखेगा। जो स्क्लेरा है वो रिफ्लेक्टिव रहता है, एक्चुअली इसके आई पे भी रिफ्लेक्शन आ सकता है। यहाँ पे एक होता है जिसको, जो लेंस होता है इसको कॉर्निया बोलते हैं शायद, वो होता है, बट मैं यहाँ पे सिंपल रखता हूँ इसको। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे रफनेस हम लोग कम कर देंगे। ठीक है, तो अपने को रिफ्लेक्शन दिखेगा यहाँ पे। जो आईलिड है इसको स्मूथ कर देते हैं और यहाँ पे शेडिंग थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे कि और जो एज लूप है उसको एकदम एज के पास रखेंगे ऐसा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ही आ गया। ओके, तो इसके लिए एक स्टेज बनाते हैं ताकि ये उस जिसके ऊपर ये खड़ा है, ठीक है, और इसका फिर हम लोग एक एंगल निकाल लेंगे कैमरे का। तो एक प्लेन लेते हैं सिंपल और इसको स्केल करते हैं थोड़ा इस तरीके से, और इसका जो ये इसको थोड़ा सा इस तरीके से वाई एक्सिस, जी पे ही तो जाना चाहिए, एक्स पे क्या बात है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सेलेक्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये ऊपर गया ऐसा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसको बेवल कर देंगे इस तरीके से और कुछ सेगमेंट्स ऐड कर देंगे जितना स्मूथ चाहिए आपको, और इसको शेड स्मूथ कर देंगे। ठीक है, अभी ये वाला जो पार्ट है इसको पूरे को मैं स्केल कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, एक्स पे ऐसा। ठीक है, कैमरा, तो कैमरे के लिए एक मिनट कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको लॉक कर देना है और उसके बाद हम लोग को जो भी एंगल चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसको रखूँगा स्क्वायर, तो इसको हम लोग रख सकते हैं 1K। ठीक है, और फिर इस तरीके से इसको रखेंगे, क्या जो भी आप मैं इस तरीके से रखूँगा थोड़ा, ताकि जो हॉर्न से वो भी दिखे और जो हेयर से वो भी दिखे इस तरीके से। और यहाँ पे मैं इसको अभी अनलॉक कर दूँगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ऐसा। ठीक है,
और अभी हम लोग यहाँ पे ऑन करेंगे क्या, रेंडरिंग, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे मैं एक HDRI मैप यूज़ करूँगा इन्वायरमेंट के लिए, और यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ फॉरेस्ट में भी। तो एक चीज़ और ऑन करेंगे यहाँ पे, रे ट्रेसिंग, तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब ये थोड़ा बेटर दिख रहा है, राइट। ये जो रेड वाला पार्ट है सही नहीं लग रहा मेरे को, तो जो हॉर्न्स है वो मैं डिलीट कर दूँगा, नहीं चाहिए, ठीक है। और इसका जो रफनेस है वो थोड़ा कम करते हैं, मे भी थोड़ा सा इसमें हम लोग जो सब सरफेस से बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया। स्केल थोड़ा सा बस, रफनेस सॉफ्ट एकदम रखेंगे, ऐसा सॉफ्ट मॉन्स्टर, ठीक है। इस तरीके से अभी इसका जो फेस का जो एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा चेंज करते हैं। मैं जाता हूँ नॉर्मल जो अपना मटेरियल प्रीव्यू है उसके अंदर, और इसका जो फेस है, ये जो स्टेज है अपना, इसको भी कुछ कलर दे दें तो बेटर रहेगा। इतना इसको थोड़ा डार्क रखता हूँ ऐसा, ताकि ये दिखे, ठीक है। अभी अच्छा दिख रहा है। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, इसको मैं जाता हूँ नॉर्मल मोड में, प्लेन को हाइड करता हूँ, और ये मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे वाला जो लिप है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा और बेटर बना सकते हैं, दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं फेसेस सेलेक्ट करता हूँ ये, और इसको थोड़ा बाहर की तरफ लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक और एज लूप डालते हैं, इसको सी पे मैं ऐसा स्केल करता हूँ, ठीक है। और एक्स पे अंदर की तरफ लेता हूँ, ताकि थोड़ा कॉर्नर में उतना ये नहीं हो जाए, ठीक है। और ये बन गया इसका लिप्स। तो इसको मैं देखिए, अगर प्रॉपर तरीका ये है कि इसको रिग करके, रिग के थ्रू इसका जो भी लिप मूवमेंट है या हैंड मूवमेंट है सारा कुछ किया जाए, बट मैं यहाँ पे बस एक सिंपल एक आपको, मुझे जो अचीव करना है, जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था बेसिकली, ये वाला पार्ट, ये जो एक्सप्रेशन है ये चाहिए हमें। तो उसके लिए मैं सिंपली कुछ शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जो शेप है इसको मैं यहाँ पे शेप कीज़ यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अपना नॉर्मल जो शेप है यहाँ प्रिजर्व हो गया, और एक हम लोग और लेंगे और यहाँ पे वो एक्सप्रेशन में लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा प्रोपोर्शनल एडिटिंग, ठीक है। अभी अगर हम लोग करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा, और ये मैं ऊपर की तरफ लूँगा, ऐसा। और ये वाला जो पार्ट है ये मैं थोड़ा नीचे लूँगा, थोड़ा ये गुस्से में देख रहा हूँ ऐसा, ठीक है। और ये हो गया, और ये अपना एक शेप की है, ठीक है। एक हम लोग कर सकते हैं जिसमें ये मुंह खोल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं 0 करता हूँ, और एक और शेप की लेते हैं, और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहे हैं दोनों को ऐसा, और इसको नीचे की तरफ ले सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, और
तो इसका जीव दिख रहा है अभी। इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तो ये इसका मुंह खुलने का हो गया। और ये इसका गुस्से वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टीथ छोटा सा ऐड करूँगा। तो टीथ ऐड करने के लिए, या टूथ, ये ही सिंगल है, तो सिंपल एक कोन ले सकते हैं हम लोग। ज़्यादा मेरे को वर्टिसेस नहीं चाहिए, 8 से काम चल जाएगा अपना, या 16 रखते हैं, मे बी 16। ठीक है, इसको आइसोलेट करता हूँ मैं और इसको थोड़ा स्मूथ कर देंगे। तो जो एज है ये वाला, इसी को मैं बेवल करता हूँ, ऐसा इतना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसी को स्लाइड करते हैं जी, इसको बेवल करता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। प्रोपोर्शनल रेटिंग ऑफ करता हूँ मैं। तो ये हो गया अपना टीथ, समझो। और इसको मैं स्केल करता हूँ मे बी, अरे प्रोपोर्शनल रेटिंग यहाँ पे है ना, ऑफ कर दिया, SY और X, मे बी X पे। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अभी हम लोग जाएंगे फ्रंट व्यू में। ओ, तो ये अपने को स्केल करना चाहिए था Y पे, ऐसा। ठीक है, आइसोलेशन से बाहर आते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसका जो ओरिजिन है वो करता हूँ ओरिजिन टू जियोमेट्री, थोड़ा छोटा, शिफ्ट, इसको शेड स्मूथ कर देते हैं और इसको थोड़ा ऐसा रखते हैं, राइट। इसको ऐसा अलाइन कर देते हैं, ठीक है, और अंदर की तरफ लेता हूँ मैं इसको ऐसा। अपना टीथ कैसा दिख रहा है? इस तरीके से, ठीक है। तो बेटर है ये अभी, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टर बन के रेडी है। अभी अगर मैं जाऊं इधर और इसको मैं ये वाला एनिमेट करूं तो ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। अगर मुझे चाहिए कि जो टीथ है वो भी उसके साथ मूव करे, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें रिग के थ्रू हो तो बेटर है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल टेस्ट कर रहा हूँ एक्सप्रेशन का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर भी एक शेप की जैसा बना सकते हैं 1, और जब इसका 1 होगा ऐसा तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि मूव कर देंगे, लेकिन ये एडिट मोड में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके वर्टिसेस, इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं और नीचे लेता हूँ मैं, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो अभी क्या है कि ये भी मूव होगा, बट मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है, ये वाला है, ठीक है, इसके साथ मूव हो। राइट क्लिक, कॉपी एज न्यू ड्राइवर, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, इसमें जाएंगे और यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा पेस्ट ड्राइवर। तो अभी अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये इस तरीके से साथ में मूव करेगा। हालांकि ये प्रॉपरली रिग के थ्रू होगा, बट मैंने बस एक टेस्ट के लिए यहाँ पे रखा है। अगर इसको सिंपली अगर आप चाहते हैं कि बस ये ऐसा मुंह हिलाए तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं, और इसमें अगर सिंपल कोई भी एक ऑडियो है उसको लेकर के इसको आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं, जिसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बना दिया, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और क्या चाहिए, ये इसको थोड़ा मैं और इसका जो लुक है वो ऐसा रखता हूँ कि ये थोड़ा सा
गुस्से में। तो गुस्से में जब होते हैं हम लोग, तो जो अपना ये जो है पीपल, आइरिस, ये सब काफ़ी छोटा होता है, तो एक्सप्रेशन को काफ़ी अच्छे से दिखाता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे भी एक काम करते हैं, एक शेप की ले लेते हैं और एडिट मोड में जा कर के मैं इसको कर दूँगा छोटा, जी, और ये वाला भी जी, काफ़ी छोटा कर देंगे इसको, ऐसा। अब ये सही लग रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।